बच्चों आज का जो हमारा सेशन है वो काफ़ी अच्छा सेशन है। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी न्यूमेरिकल था और साथ ही जो अध्याय का इम्पोर्टेंट प्रश्न था और साथ ही मैंने अध्याय को पढ़ा करके भी इम्पोर्टेंट नोट्स भी मैंने बता दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से जा कर के एक बार आप उसे ज़रूर विजिट करेंगे। इस सेशन में हमारा क्या होगा कि एनसीईआरटी बुक में जो प्रश्न दिए गए हैं उसे मैं एक एक करके देखूंगा। इस सेशन में हमारा जो प्रश्न है उसमें 3 प्रश्न दिया गया था, जो पार्ट आपका 1 होगा। पहला प्रश्न था विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा जो है विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए, ये है। और तीसरा प्रश्न हमारा है एक कूलम्ब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। तो इस सेशन में हम 3 प्रश्न देखेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न ये कह रहा है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो आप बच्चों जानते हैं जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। जैसे कि आप एक डायग्राम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है और ये बैटरी है और ये स्विच है, ऐसे करके इसे जोड़ दिया गया है। तो इसे दूसरी भाषा में अगर आप कहना चाहें तो इस तरह भी कह सकते हैं, किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अभी आपको 2 तरह के विद्युत परिपथ पढ़ाएंगे, यानी सर्किट। एक हमारा सर्किट होगा ओपन सर्किट और दूसरा सर्किट हमारा क्या होगा, क्लोज सर्किट, यानी खुली विद्युत परिपथ और बंद विद्युत परिपथ। तो विद्युत धारा का अगर आप लोगों से अर्थ पूछे तो आप जनरली कहेंगे कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। या नहीं तो कहेंगे किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यदि परिपथ में कहीं टूट जाए या स्विच ऑफ कर दें, जैसे कि यहाँ पर स्विच देख रहे हैं बच्चों, हमारा यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ये स्विच देख पा रहे होंगे आप लोग, या इसे ऑफ कर दें तो क्या होगा कि ये लाइट जो हमारा जल रहा है ना वो क्या होगा, बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। अगर ये लाइट बंद हो जाता है तो इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सर्किट, यानी खुला परिपथ। अभी ये लाइट क्या हो रहा है, जल रहा है हमारा, तो ये क्या कहलाएगा, क्लोज सर्किट, यानी बंद परिपथ कहलाएगा। जैसे कि एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों कि ये पार्ट देख रहे हैं, ये इसमें खुला हुआ नहीं है, ये बैटरी हमारा है और ये बल्ब है। तो देख रहे हैं कि बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि ये पथ कैसा है, खुला परिपथ है और यहाँ से इसे खोल दिया गया है, तो इससे होकर कि करंट फ्लो नहीं होगा। इसका सेकंड फिगर आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बल्ब हमारा इस बैटरी के जरिए ग्लो हो रहा है, यानी जल रहा है बल्ब। क्यों, क्योंकि इसे यहाँ पे जोड़ दिया गया, यानी इसे खुला नहीं किया गया, यानी देख रहे हैं ये क्या है, एक बंद है। तो इसलिए इसे आप इजीली कह सकते हैं कि किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो हमारा ये पहला प्रश्न था, कैसा लगा आपको जरूर बताएंगे। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अब हमारा सेकंड प्रश्न है विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो आप लोग बच्चों जानते हैं कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो एम्पियर होता है। इट्स डिनोटेड बाय लेटर ए। और इसे थोड़ा सा आसान तरह से समझने की कोशिश करेंगे। यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता हो तो धारा का मान 1 एम्पियर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हो जाएगा क्या, समय। विद्युत धारा का फॉर्मूला बच्चे आप लोग जानते हैं कि आवेश बट्टा समय होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर, आवेश का होता है कूलम्ब और समय का सेकंड। अब हमें ये याद रखना है कि किसी 1 सेकंड में, तो I = C/S टाइम हो गया। तो प्रश्न कह रहा है कि 1 सेकंड में
मतलब 1 सेकेंड हमारा हो जाएगा। विद्युत धारा का जो 1 कूलम भी है तो 1C, और धारा का ये दोनों मिल कर के धारा का जो वैल्यू करेगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर कर लेगा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर कहला जाएगा। चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ हमारा। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि इस अध्याय में सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्न ही लिया गया था। इसके बाद भी मैं और बहुत सारे प्रश्न लेकर के आऊँगा। आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं। प्रश्न है 3rd नंबर, कह रहा है कि 1 कूलम्ब आवेश की रचना करने के लिए यानी करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे सॉल्व करेंगे और लिख लेंगे यहाँ से हम लोग। क्या आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, कुल आवेश, कुल आवेश बट्टे क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब देखिए इसे बहुत ही अच्छे अब मैथमेटिक्सकली रूल से इसे सॉल्व किया जाता है। तो कुल आवेश हमारा हो गया 1, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो बच्चे आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीक़ा से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों ने पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है। 1.6 × 10⁻⁻⁻19। अब ये से क्या करेंगे कि डिसिमल को हटाएंगे तो ऊपर हमें 10 डालना होगा। तो ये 10/16 × 10⁻⁻19। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि पावर नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, इस सिचुएशन में साइन क्या होता है, वो परिवर्तन हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस। तो ये वाला जो हमारा डिजिट देख रहे हैं ये, इसे ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे अब हम। तो 10 × 10⁻, माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, बाई कितना हो जाएगा 16। अब ये काट लीजिए, 5 दूना 10, 8 दूना 16, इसे काट लेंगे तो 5 × अब ये 10 का पावर 19, मतलब 10 कितना बार लिखाएगा, 19 बार। अगर इसे हम कर लें 10 का पावर 18 तो भी 18 बार ये लिखाएगा और 1 बार ये, 19 तो पूरी जाएगा हमारा। बाई कर लेंगे 8, ये कट जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 5। अब ये हो गया 5 को गुना करेंगे तो 25 × 4 गुने 10⁻18। अब बच्चों यहाँ पर करेंगे क्या कि भाग कर लेंगे। 25 में 4 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 से देंगे 24, 1 डिसमल, ये हो जाएगा 10, फिर 2 से देंगे तो 8, फिर 20 और ये हो जाएगा कितना 5। तो यहाँ पर आप देख लिए कितना हमारा हो गया भाग देने के बाद। ये इस पार्ट को सॉल्व किए, यहाँ पर डिवाइड करके तो हमें कितना आ गया 6.25 × 10⁻18। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह की अगर और आप वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर देंगे, और हमारे प्ले स्टोर पर इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो डाली गई है, एक बार आप विजिट उसे ज़रूर करेंगे।